शहर से दूर एक गांव में एक बहुत पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक अतृप्त आत्मा का वास है। सालों पहले वहां एक जमींदार के परिवार की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तब से रात होते ही उस हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती थी। आर्यन, जिसे भूतों पर विश्वास नहीं था, ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह एक पूरी रात उस हवेली में बिताएगा। वह रात के 11 बजे अपना कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने कदम रखा, हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप जोर से बंद हो गए। उसे सड़े हुए मांस की बहुत तेज बदबू आने लगी। ऊपरी मंजिल से किसी के चलने और पायल की छन छन सुनाई देने लगी। आर्यन हिम्मत करके ऊपर के कमरे में गया। वहां धूल से ढका हुआ एक विशाल आईना लगा था। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी आईने पर डाली, उसकी रूह कांप गई। आईने में आर्यन को अपना चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी जगह उसे एक कटा हुआ सिर और खून से लथपथ एक आकृति दिखाई दी, जो बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। जब आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा, तो वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने फिर से आईने में देखा, वह आकृति अब उसके और करीब आ चुकी थी और उसने अपना ठंडा हाथ आर्यन के गले पर रख दिया था। आर्यन चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक शून्य से भी नीचे गिर गया है। उसने अपनी जान बचाकर खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। अगली सुबह गांव वालों ने उसे हवेली के बाहर बेहोश पाया। जब उसे होश आया, तो उसने देखा कि उसके गले पर काले हाथ के निशान छपे हुए थे, जैसे किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की हो। आज भी आर्यन उस रात के सदमे से बाहर नहीं आ पाया है और वह हवेली आज भी वैसी ही वीरान खड़ी है।